चलिए जी, आइए आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ओबीजी के अंदर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं बेटा। उसमें क्विक रिवीजन के अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। पहले में हमने फिटल स्केल पढ़ा था। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहा है जिसका नाम रहेगा पेल्विस। क्या नाम रहेगा? पेल्विस। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में मैं कुछ आपको जो है डिजीज़ पोर्शन वो करवाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है चलना तो मुझे कंटिन्यू चाहिए, बट क्या होता है कि एग्जाम जस्ट आने वाले हैं थोड़े, मतलब कि 20 दिन आपके पास रहेंगे, तो मैं आपको 3 दिन में ओबीजी लगभग आज कल और परसों तक मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आप देखते रहिए साथ साथ में, और साथ साथ यहीं से आप लिखते रहिए। शुरू करें। शुरू करने से सबसे पहले एक बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको हमारी यूट्यूब की क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो अपने साथियों को भी इस बेनिफिट का लाभ जरूर दें। बात करते हैं पेल्विस की, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि पेल्विस आर फॉर्म ऑफ 4 बोन। क्या लिखना आपको? पेल्विस कितने बोन से बना है? 4 बोन से बना है। ठीक है, 4 बोन में से एक होती है सेक्रम, एक होती है कोकिक्स, और दो होती, ये हो गई एक बोन, दो बोन, और दो होती है अपनी इननोमिनेटेड बोन। इननोमिनेटेड, इननोमिनेटेड मतलब बेटा जुड़ी हुई आकृतियाँ। ये होती है राइट साइड की और लेफ्ट साइड की। और इस इननोमिनेटेड बोन के अंदर मेरे लाल, ठीक है, तो अब इसमें जो इननोमिनेटेड बोन होते हैं उसमें फर्स्ट वन आपका आएगा, इसमें 3 बोन का मिश्रण होता है, ए, बी और सी। इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे इलियम। यहाँ पे आप समझ जाना, क्योंकि यहाँ पे मुझे डायग्राम भी अच्छे से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलो, तो हमने बात की, तो इनोमिनेटेड बोन होती है, वो होती है 3, ए, बी और सी। एक होती है इलियम, एक होती है इस्चियम, एक होती है प्यूबिस। ठीक है, स्पेलिंग आप ILLEUM है। ठीक है, इसको आप सही लिख देना। और इस्चियम है ISCHEUM। ठीक है, और प्यूबिस PUBIS प्यूबिस। एक होगी सेक्रम और दूसरी हो गई कोकिक्स। तो ये कितनी बोन होगी? 4 बोन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं, अगर ये मैं बोलूँ ये प्यूबिस है, तो मैं आपको इसमें हल्का सा मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ। देखो, ये एक स्ट्रक्चर इधर थोड़ी और कर देता हूँ, ये थोड़ी और स्ट्रक्चर कर देता हूँ, और इनके अंदर मैं गोले कर देता हूँ 2, और इधर क्या क्या स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, समझ लेना, मैं आपको नाम यहाँ से बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको याद करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था चित्रकला हम तो हमारी थोड़ी सी कमज़ोर है। आप यूट्यूब पे जो है फीमेल पेल्विस सर्च करके उसका वीडियो देख लेना, सॉरी वीडियो क्या, वो इमेज देखो। अगर बात करें इसकी, तो इस पॉइंट को नाम ध्यान रखना आप, इस पॉइंट को बोलते हैं सेक्रल प्रोमोनेंट्री। क्या बोलते हैं? सेक्रल प्रोमोनेंट्री। ठीक है, और इस पॉइंट को जहाँ से ये देखो 2 अटैच है, यहाँ पे एक पॉइंट अटैच रहता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, जहाँ से डिलीवरी होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, 2 हो गए। तीसरी इस स्ट्रक्चर का नाम, कि ये स्ट्रक्चर क्या है, देखो आपको ऐसी नहीं लग रही चोटी जैसी? पर्वत की चोटी होती है तीखी तीखी, तो चोटी को बोलते हैं क्रिस्ट, तो इसे बोलते हैं प्यूबिस क्रिस्ट, या क्रस्ट बोलते हैं, CRUST क्रस्ट कोई। फिर देखो आपको एक गोल गोल दिख रहे हैं कुछ, इसे बोलते हैं प्यूबिक या इस्चियल। अब देखो, अच्छा ठीक है, एक काम करो, इसको इस्चियल लिख दो, इसे बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ट्यूबिरोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया सेक्रल प्रोमोनेंट्री, नीचे वाला हो गया सिम्पाइसिस प्यूबिस। सिम्पाइसिस प्यूबिस के नीचे एक आकृति है तीखी तीखी, हम उसे बोलते हैं प्यूबिक क्रस्ट, और प्यूबिक क्रस्ट के अंदर गोला सी आकृति, उसे बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी। देखो, इस भाग को हम बोलते हैं इलियम, ILUM इलियम। इसे बोलते हैं इस्चियम, ISCHEUM इस्चियम। और नीचे वाले भाग को बोलते हैं प्यूबिस, PUBIS। तभी तो इसे बोला सिम्पाइसिस प्यूबिस मतलब प्यूबिस। फिर इसे बोला प्यूबिक क्रस्ट, यानी प्यूबिक का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होती है हल्की सी, तो उसे हम बोलते हैं आला ऑफ सेक्रम, आला ऑफ सेक्रम, SACRUM। याद कर लेना आज नाम आप, आला ऑफ सेक्रम। ये आपका तीखे तीखे स्ट्रक्चर देखने से हम बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। और ध्यान देना, इन 2 इस्चियल स्पाइन के बीच की दूरी को हम कहते हैं, कितनी होती है? 10.5 सेंटीमीटर की दूरी होती है। और इनको तीखे तीखे स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं इस्चियल, क्योंकि इस्चियम लिखा तो इस्चियम का पार्ट, इसलिए बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। स्पाइन मतलब होता है कांटे, कांटे जैसे दिख रहे ठीक है ठीक है, और है क्या? इस्चियम का भाग है, इसलिए बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। तो
आला ऑफ सेक्रम के बाद में आएगा आपका, आला ऑफ सेक्रम के बाद में आपका आएगा यहाँ पे इलियो सेक्रल जॉइंट, यानी इलियम और आपको यहाँ सेक्रम मिलता है, इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं इलियो सेक्रल जॉइंट। फिर तीन चीज़ें सेम आती है, एक आती है इलियो पेक्टिलियल एमिनेंस, AMINANC एमिनेंस, और ये आता है इलियो पेक्टिलियल लाइन, ठीक है। और यहाँ पे इस पार्ट को अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो पेक्टिलियल लाइन, पेक्टिलियल लाइन। तो ये आपके टोटल क्या हो गए, पार्ट्स हो गए किसके, किसके, फीमेल प्यूबिस के, फीमेल पेल्विस के, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सेक्रल प्रोमोनेंट्री, सिम्पाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रस्ट, स्कियल ट्यूबिरोसिटी गोल वाला, फिर इलियोपेक्टिलल लाइन, इलियोपेक्टिलल एमिनेंस, इलियोसेक्रिलल जॉइन, आला ऑफ सेक्रम, सेक्रल प्रोमोनेंट्री। ऐसे आपको याद रखना। ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये ऊपर वाला पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको याद करना ही पड़ेगा, तब आपको आगे समझ में कुछ आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर जॉइंट इन द पेल्विस, की पेल्विक के अंदर जॉइंट कितने होते हैं। जॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले देखो ये एक स्ट्रक्चर ऐसे नीचे ऐसे, इसे बोलते हैं हम ऊपर जो सेक्रम, और इसे बोलते हैं कोकिक्स। ये कहाँ पे आपको पता है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये यहाँ पे है सेक्रम और इसके नीचे वाला भाग जो है कोकिक्स, ये पूंछ जैसा। तो ये सारा मतलब कि एक सेकेंड, ये समझ लो आप कि ये ऐसे आ रहा है, यूँ सेक्रम है ये पीछे और ये कोकिक्स की ये लाइन, ठीक है। अरे रीढ़ की हड्डी का नहीं होती कि बेटा, रीढ़ की हड्डी का ये सेक्रल वाला भाग और ये कोकिक्स वाला भाग, ठीक है, और ये पूरा क्या हो गई पेल्विस। तो जॉइंट की बात करते हैं जब, तो पहला होता है सेक्रो इलियक जॉइंट, सेक्रो एक सेकेंड ना, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपको अच्छे से याद रहेगा। जॉइंट की बात करें तो पहला जॉइंट आता है सेक्रो, SACRO सेक्रो, ILLIAC इलियक जॉइंट, यानी सर सेक्रम और इलियम का जॉइंट बोल रहा है। तो सेक्रो और ये इलियम है, देखो ये भाग इलियम है और ये सेक्रम है, तो ये जॉइंट जो आपस में जॉइंट है इसे हम बोलते हैं इलियोसेक्रियल जॉइंट। एक देखो सेक्रम है और ये कोकिक्स है, तो ठीक है, तो एक जॉइंट ये हो जाएगा सेक्रो कोक्सिजियल जॉइंट, सेक्रो कोक्सिजियल जॉइंट, ठीक है, दो जॉइंट हो गए कंप्लीट। तीसरा जॉइंट जो रहेगा वो है सिम्पाइसिस प्यूबिस। अब ये क्या बेटा, SY है, ठीक है ना, सिम्पाइसिस प्यूबिस कहाँ है सर, सिम्पाइसिस प्यूबिस, ये देखो ये रहा, यहाँ पे एक बोन है और ये बोन दूसरी, ये जो बोन है, ठीक है, दो बोन आपस में यहाँ पर अटैच ऐसे यूँ, तो ये कौन सा जॉइंट हो गया, सिम्पाइसिस प्यूबिस का जॉइंट हो गया। समझ में आ गया आपको, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की सर टाइप ऑफ पेल्विस, कि पेल्विस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए बात करें टाइप ऑफ पेल्विस। तो मैं आपको बोलूँ, एक होता है ट्रू पेल्विस, क्या होता है, ट्रू पेल्विस, और दूसरा होता है फॉल्स पेल्विस। अब इसके अंदर की थ्योरी मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना कि जो ट्रू पेल्विस होते हैं वो अबाउ द जो फॉल्स पेल्विस होते हैं वो फॉल्स पेल्विस के अंदर लिखना है कि जस्ट अबाउ टू ट्रू पेल्विस, कि ट्रू पेल्विस के एक तो ऊपर होते हैं, दूसरा इट डज नॉट एक्टिव रोल इन लेबर, कि इसका कोई भी लेबर के अंदर एक्टिव रोल नहीं होता। तो फॉल्स पेल्विस क्या होते हैं सर, कि फॉल्स पेल्विस एक तो अबाउ द ट्रू पेल्विस, और दूसरा नॉट हैविंग रोल इन लेबर, लेबर के अंदर रोल इनका नहीं होता, ठीक है। ये खाली क्या करते हैं, फॉल्स पेल्विस जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। किसका सपोर्ट, जो अंदर कंसेप्शन का प्रोडक्ट पड़ा है, जो अंदर अपना बेबी है, उसको क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस क्या हो गया सर, कि फॉल्स पेल्विस डज नॉट हैव एनी रोल इन द लेबर, ठीक है, इट इज अबव द ट्रू पेल्विस के ऊपर होता है, और तीसरा इट गिव ओनली सपोर्ट टू द कंसेप्शन प्रोडक्ट। जस्ट राइट, ओके, समझ में आया कि राजाओं, आई, चलो जब समझ में आई तो हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर ट्रू पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस हैव 3 पार्ट। ट्रू पेल्विस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इनलेट, दूसरा होता है कैविटी,
और तीसरा होता है आउटलेट। अरे सर क्या बोल गए, हमने तो ऐसा बोल दिया जो सोचा नहीं। क्या नहीं सर, क्या नहीं, क्या क्या बोल गए। आओ बात करें इनलेट आउटलेट कैविटी। सर क्या होता है सर इनलेट? देखो जरा, इनलेट मतलब होता है बेटा जो मुंह है आपको दिख रहा है, ये जो मुंह दिखा आपको, ये क्या है? इनलेट। इनलेट मतलब इन मतलब अंदर, लेट मतलब आओ, अंदर आओ। तो बच्चा बेटा इससे ऊपर से आएगा नीचे तो इसे बोलते हैं इनलेट। ठीक है, चलो इस भाग को, ये पूरा भाग है, इस भाग को हम कहते हैं बॉडी, बॉडी या कैविटी। तो सेकंड मैंने बोला कैविटी, तो कैविटी हो गया पूरा बीच वाला भाग कैविटी। ये बेटा ये भाग, इसे बोलते हैं आउटलेट। क्या बोलते हैं? आउटलेट। ठीक है, तो पार्ट कितने हो गए? 3। किसके? ट्रू पेल्विक हैव 3 पार्ट, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। ठीक है, बात करते हैं हम इनलेट की। अब अच्छे से समझना, धीरे 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 कहानी आगे बढ़ती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको पता है ना कहानी जब आगे बढ़ती है तो कहानी में क्या होता है? ट्विस्ट। कहानी में क्या होता है? ट्विस्ट। इनलेट क्या होता है? इनलेट, इसकी हम बात करते हैं। आइए भाई आइए, चलो। वो कहते हैं रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, कोई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका सब कुछ हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी बात करें, कोई बोर हो तो फील नहीं कर रहा है यार यहाँ पे। अगर ऐसा कोई है जिसको हमारी क्लास में बोर फील हो रही है तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, ऐसा बोर फील हम नहीं होने देंगे। और हमेशा कहता हूँ किसके पीछे भागो? एक के पीछे भागा करो, ताकि देर सवेर कभी ना कभी तो मिलेगी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो ऊपर वाला भी देख के बोलेगा अब तो इसे दे दो। ठीक है, आइए बात करते हैं इनलेट। इनलेट को हम बोलते हैं बेटा पेल्विक ब्रिम। क्या बोलते हैं? पेल्विक ब्रिम, BRIUM, पेल्विक ब्रिम। इसे क्या बोलते हैं? हम पेल्विक ब्रिम बोलते हैं। किसको? इनलेट को। अंडरस्टैंड और नॉट? इनलेट की जो बेटा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी राउंड। अब देखो मैं यहाँ राउंड लिख रहा हूँ ना, आप भी यूनिवर्सिटी एग्जाम पीछे राउंड मत लिख देना। आपको लिखना है कि इनलेट इज राउंड इन स्ट्रक्चर, या इनलेट स्ट्रक्चर इज इन राउंड कलर। सॉरी कलर क्या, इनलेट स्ट्रक्चर इज राउंड। ठीक है, कि इनलेट स्ट्रक्चर कैसे होती है? राउंड होती है। या अगर आप बोलो तो आप बोल सकते हो अंडाकार, ओवल शेप। कैसी शेप बेटा? ओवल शेप। दूसरी बात सर, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस टू सैक्रम, ये कहाँ से होती है? अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल। ठीक है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना, आपको ये सिंपल से ध्यान रखना, सैक्रल प्रोमोनेंट्री से कहाँ तक होती है? यहाँ तक होती है। ठीक है, इनलेट। अगर हम बात करें इनलेट का, तो इनलेट की अगर हम कुछ बात करें तो इनलेट में भी एक हम डायमीटर पढ़ते हैं जिसका नाम होता है एपी डायामीटर, एक होता है ओब्लिक डायमीटर, एक होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। तो इनलेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी 3 डायमीटर हम पढ़ते हैं, 3 डायमीटर हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एक तो बात की जाए इसकी, एक तो बात की जाए, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा इस लाइन में? अपर इसमें अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सिम्पाइसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर से यहाँ पे वापस आओ, देखो यहाँ पे सैक्रल प्रोमोनेंट्री ये रहा, इससे या फिर ऐसे समझ लो सैक्रल प्रोमोनेंट्री से लेकर के इस सिम्पाइसिस प्यूबिस तक की दूरी, चाहे आप ऊपर से पढ़ूँ चाहे नीचे से पढ़ूँ। ठीक है, सिम्पाइसिस प्यूबिस ये पार्ट नहीं है, सिम्पाइसिस प्यूबिस से नीचे तो फिर वो आ जाएगा कौन सा? आउटलेट। हमें बात खाली इनलेट की करनी है। तो इसके अपर बॉर्डर, सिम्पाइसिस प्यूबिस के कौन से बॉर्डर? अपर बॉर्डर। अपर बॉर्डर आप देखना कहाँ से दिखता है आपको। अगर ये लाइन कंफ्यूज करे तो आप इतना सा लिख सकते हो, इट इज ऑन सैक्रल प्रोमोनेंट्री। डायमीटर होते हैं इसके 3। पहला होता है एंटीरियर पोस्टीरियर। क्या होता है इसका? एंटीरियर पोस्टीरियर। देखो अभी आपको बताते हैं कैसे होता है एंटीरियर पोस्टीरियर। पेन चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, एपी डायामीटर, इसे हम बोलते हैं एपी। अब एपी क्या होता है बेटा? इधर देखो जरा, ये देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लेकर के अगर ये दूरी नापेंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर आएगा, क्योंकि ये भाग होता है एंटीरियर सामने वाला, ये होता है पोस्टीरियर पीछे वाला। ठीक है,
अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको ये, तो समझ जाना ट्रांसवर्स डायमीटर का बोल रहे हैं। कौन से डायमीटर का? ट्रांसवर्स का। और अगर मैं बोलूँ आपको ये, तो मैं समझ जाना ओब्लिक का बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओब्लिक। तो एक तो हम पढ़ेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर, दूसरा पढ़ेंगे ट्रांसवर्स, तीसरा पढ़ेंगे ओब्लिक। ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है इसका, वो होता है 11 सेंटीमीटर। दूसरा हम पढ़ते हैं इसका ओब्लिक। क्या पढ़ते हैं? ओब्लिक डायमीटर। क्या पढ़ते हैं बेटा? ओब्लिक डायमीटर। और वो कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। और तीसरा हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स। क्या पढ़ते हैं? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स डायमीटर अभी मैंने बता दिया तीनों क्या क्या होता है, और ये होता है लगभग 13 सेंटीमीटर। वाह सर वाह, इनलेट का तीनों, इनलेट के तीनों आगे आएगा, वेरी गुड। देखो जरा, इनलेट के तीनों, ये इनलेट, इसके तीनों, ये 1 2 और 3, 11 12 13। ओके ओके, कोई डाउट? चलो अब एक और चीज़ देखते हैं हम। अब हम एक और चीज़, एक सेकेंड, आइए नेक्स्ट बात करें। अब देखना एक चीज़ मैंने बताया आपको, एंटीरियर पोस्टीरियर जो है, एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है आपका, इस एंटीरियर पोस्टीरियर को फिर से 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, 3 में। ये समझ लो, जैसे मान लीजिए ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, यानी आगे वाला और ये पीछे वाला। नीचे क्या है बेटा? सिंपाइसिस प्यूबिस है, और ऊपर क्या है? सैक्रल प्रोमोनेंट्री है, और ये सिंपाइसिस प्यूबिस है। इसके फिर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। मैं अगर ऐसे बनाऊँ, इनको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, चलो कंजूसी कर ली मैंने भी। अरे यार एक सेकेंड है ना। जो एंटीरियर पोस्टीरियर है किसका? इनलेट का, उसके 3 भाग होते हैं। कंजूसी कभी कभी क्या थोड़ा महंगी पड़ जाती है। ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर के 3 भाग होते हैं। इसको बोलते हैं हम, और एक इसको बोलते हैं हम, और एक बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायगोनल। इसे बोलते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। इसे बोलते हैं बेटा हम, इसे बोलते हैं ऑब्स्टेटिकल, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। और इसे हम बोलते हैं क्या? ट्रू कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट और ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट। ध्यान देना, जो ये डायगोनल कॉन्जुगेट होता है ये होता है 12 सेंटीमीटर का, और जो ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट होता है ये होता है 10 सेंटीमीटर का, और ये ट्रू कॉन्जुगेट होता है वो होता है 11 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दे देना आप, जो है ये कि जब हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, क्या करते हैं? पीवी, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। तो पीवी के अंदर हम किसको देखते हैं? डायगोनल कॉन्जुगेट को। और लेबर को देखने के लिए कि लेबर कितना क्या बड़ा, हम उसमें देखते हैं ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट को। अगर समझ में ये पॉइंट आपको अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार वापस वीडियो को पीछे करके देखो। अगर फिर भी नहीं आया तो फिर इस चीज़ को आप छोड़ देना, डोंट वरी। ओके, आओ नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये हमने अभी तक क्या पढ़ा? क्या पढ़ा बच्चों? अभी हमने एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ा, किसका? उसका। अरे किसका रे? इनलेट का। अब बात करते केविटी। केविटी है गोल, तो गोल में कोई ओब्लिक करना, कोई ट्रांसफर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो केविटी में क्या होता है कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर होता है दैट, सॉरी, कैविटी के अंदर क्या होता है, एक तो पहले ये लिख लो, कैविटी ये होती है राउंड, राउंडेड। दूसरा आप इसका अगर डायमीटर की बात करें, कैविटी के डायमीटर की, तो ये डायमीटर होता है लगभग 12 सेंटीमीटर। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर इक्वल टू ओब्लिक इक्वल टू ट्रांसवर्स। तो सारे के सारे यहाँ पे 12 ही होंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर, ओब्लिक और ट्रांसवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आउटलेट। आउटलेट, आउटलेट क्या होते हैं? यही वापस ओवल, ओवल जैसा होता है। कैसा होता है ये? ओवल होता है। दूसरा बात हम करें अगर एंटीरियरली, अब इसमें ओवल में 3 कहते हैं, एक कहते हैं एंटीरियर, एक कहते हैं लेटरल, एक हम कहते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में होता है टिप ऑफ
कोकिक्स, पता चल गया। पोस्टी मतलब पीछे। अब आप देख लो सबसे पीछे मतलब जो सबसे ऊपर है वो क्या है, टिप ऑफ कोकिक्स। लेटरल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, अभी बताया था मैंने गोल वाली ऐसी है जो इसके ऊपर गोल है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। और एंटीरियर के अंदर आपको देखने को मिलेगा लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस। अरे बेटा ये देखो, ये देखो, ये क्या आउटलेट है, आउटलेट के अंदर ही बोला लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, तो नीचे होगी। पोस्टीरियर क्या होगी, कोकिक्स। और लेटरल में क्या होगा, ये ट्यूबरोसिटी। लेटरल मतलब किनारों, किनारों पे ट्यूबरोसिटी होगी, नीचे क्या होगा, सिम्पाइसिस प्यूबिस का नीचे वाला हिस्सा, और ऊपर क्या होगा ये। ठीक है, चलो डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है पर डाउट क्लियर हो रहा है। आओ नेक्स्ट बात करें, हम एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, आप भी वो टेबल बना देना। चलो इसका एक बार हम आउटलेट का कर देते हैं। वो आउटलेट में आप लिख दो, आउटलेट का एपी डायमीटर होता है 13 सेंटीमीटर का, और आउटलेट में ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो होता है 11 सेंटीमीटर का, ओब्लिक इसमें नहीं होता। ठीक है, आओ एक टेबल बनाएं ताकि आपको याद रहे, जिसे हम बोलते हैं डायामीटर टेबल, डायामीटर टेबल। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे इनलेट, यहाँ लिखोगे आप केविटी, और यहाँ आप लिखोगे आउटलेट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की, आप यहाँ पे लिखोगे एपी डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायामीटर। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी से इनको करते हैं। पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे 11, 12 और 13, ये होती है 12, 12, 12, क्योंकि मैंने बताया था केविटी में सारी 12, 12, 12। यह होती है 13, ओब्लिक होता नहीं है, और ये होती है 11 सेंटीमीटर। सबके पीछे सेंटीमीटर लगा देना। ठीक है, सेंटीमीटर 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 सब लगा देना। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं पेल्विक को। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ पेल्विस। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, टाइप ऑफ पेल्विस। मैं इसके अंदर आपको बोलूँगा, आप खाली लिखोगे। ठीक है, मैं इसके अंदर बोलूँगा, खाली आप वो लिखोगे। मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ, आप समझोगे या फिर आप खुद लिखोगे। गायनेकोइड पेल्विस, दूसरा होता है एंड्रॉइड पेल्विस, तीसरा होता है एंथ्रोपोइड पेल्विस, और चौथा होता है पेलीटिपिलॉइड पेल्विस। जल्दी जल्दी से मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ कुछ इनके अंदर, आप लिख लेना पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले लिखो गायनेकोइड्स के अंदर, गायनेकोइड के अंदर लिखो प्रेजेंट इन द 50% फीमेल, यानी 50% फीमेल के अंदर प्रेजेंट रहता है गायनेकोइड टाइप का, यानी कि लगभग आधी से ज़्यादा औरतों के अंदर गायनेकोइड टाइप का होता है, और गायनेकोइड टाइप का होना चाहिए बेटा, फिर क्या होगी, डिलीवरी जो है हमारी अच्छे से होगी। ठीक है, अगर हम बात करें अगर हम इसकी बात करें इनलेट की, कि जो इसका इनलेट होता है वो स्लाइटली ओवल राउंड होता है। ओवल राउंड मतलब होता है स्लाइटली अंडाकार होता है। ठीक है, इसके अंदर आप लिखोगे कि इस्चियल स्पाइन एंड सैक्रल प्रोमिनेंटरी इज नॉट प्रोमिनेंट, कि इसके अंदर जो है कि जो इस्चियल स्पाइन है, जो इस्चियल स्पाइन मतलब बीच वाली दो दूरियां, और जो सैक्रल प्रोमिनेंटरी है जो ऊपर वाली दूरी, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहती है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट में कि मोस्ट सुटेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी के लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा होता है, गायनेकोइड पेल्विस। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड फोन रखते हैं मोस्टली मेल, तो ये कैसा होता है, हार्ट शेप। फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, हार्ट शेप होती है इसका इनलेट का डायमीटर। ठीक है, दूसरा लिखोगे नैरो प्यूबिक आर्ट्स, इसका जो प्यूबिक आर्ट्स होता है वो क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है। तीसरे इसमें पॉइंट लिखोगे इस्चियल स्पाइन एंड सैक्रल प्रोमिनेंटरी आर प्रोमिनेंट, कि जो इसमें इस्चियल स्पाइन है और जो सैक्रल प्रोमिनेंटरी वो क्या होता है, प्रोमिनेंट, यानी कि उभरे हुए होते हैं दोनों। तो ये सुटेबल है क्या डिलीवरी के लिए, बिल्कुल नहीं है सर, ये दिस इज नॉट सुटेबल फॉर डिलीवरी। इसमें क्या होता है फिर अपना, इसमें होता है फिर LSCS। ठीक है, नेक्स्ट एंथ्रोपोइड पेल्विस, एंथ्रोपोइड पेल्विस कैसा होता है, एप शेप, यानी एप मतलब मंकी की तरह उसका मुंह होता है। ठीक है, अगर इसके इनलेट की बात करें तो इसका इनलेट होता है लॉन्जिट्यूडनल, ओवल की तरह होता है लॉन्जिट्यूडनल, और ये देखने को मिलता है अपने मंकी के जैसे इसका मुंह होता है इनलेट का, और 25% फीमेल के अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें पेलिपोलॉइड पेल्विस, जो होता है लगभग फ्लैट पेल्विस, और ये कितने 5% फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। और अगर आप बात करोगे इसके इनलेट की, तो इसका इनलेट भी लगभग देखा जाए तो हार्ट शेप का देखने को मिलता है। ठीक है, इसका हार्ट शेप होगा, पर हार्ट कैसा होगा, कंप्रेस हार्ट शेप, यानी कि दबा हुआ हार्ट शेप की जैसे पेलिपोलॉइड देखने को मिलता है।
तो ये आई थिंक आपके सारे के सारे कंप्लीट हो गए पेल्विस का पूरा लेक्चर। पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में चलिए ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। फिर हम बात करेंगे लेबर की। तो लेबर की ऐसी बात करेंगे कि लेबर को आपको पूरा समझा देंगे। तो यहाँ पे हम ठीक है, थैंक्स।